बेरोजगार युवा आजकल सब्जियों की पनीरी तैयार करके बेचने से आमदन कमा सकते हैं। यदि खेतों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो अपने खेतों में सब्जियों की खेती करके अपनी आमदन को बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग द्वारा सभी किसानों को बीज और खाद पर 50% अनुदान दिया जा रहा है। उप कृषि निदेशक जिला चंबा डॉक्टर कुलदीप सिंह धीमान ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस समय किसान टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, बैंगन इत्यादि की पनीरी उगा सकते हैं। 1 बीघा खेत में इन सब्जियों की खेती करने के लिए किसान 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारी में पनीरी तैयार कर सकते हैं। यह क्यारी 15 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए। एक क्यारी में 20 से 25 किलोग्राम गोबर की गली सड़ी गोबर की खाद व 100 ग्राम इफ्को खाद डालनी चाहिए। ऐसी एक क्यारी में टमाटर और बैंगन का लगभग 40 ग्राम बीज की बिजाई की जा सकती है, जबकि मिर्च और शिमला मिर्च की 120 ग्राम बीज की बिजाई की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बेल वाली सब्जियों की बेमौसमी खेती के लिए पॉलीट्यूब में घिया, कद्दू, करेला, लौकी इत्यादि की पौध तैयार कर सकते हैं। बेरोजगार युवाओं को सब्जियों की पौध व पनीरी उगाकर बेचने में रोजगार मिल सकता है। इन सभी सब्जियों के बीज कृषि विभाग के कार्यालयों में आ गए हैं। इस वर्ष इन सभी सब्जियों के बीज सभी किसानों को 50% अनुदान पर दिए जा रहे हैं। डॉक्टर धीमान ने बताया कि जो किसान कृषि विभाग से सब्जियों के बीज खरीदेंगे उन्हें खाद खरीदने पर भी 50% अनुदान दिया जाएगा। यह बीज पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिए जाएंगे। हमारे जो बेरोजगार युवा हैं वो सब्जी उत्पादन में अपना एक भविष्य देख सकते हैं, अपना रोजगार देख सकते हैं। तो आजकल एक बहुत सही समय चल रहा है जो आने वाले अभी समय आ रहा है। इसमें हम जो पनीरी वाली सब्जियां हैं, मिर्च है, शिमला मिर्च है, बैंगन है, टमाटर है, इनकी पनीरियां लगा के अभी जो है आने वाले समय में जो लोग सब्जियों की खेती करेंगे उनको इन पनीरियों को हम बेच सकते हैं। तो जो बेरोजगार युवा है वो पनीरी लगा के उसको कहीं नज़दीक की मार्केट में बेचें तो उससे भी पैसे कमा सकते हैं। दूसरा जो एक हमारा अभी बेल वाली सब्जियां होती हैं, जैसे करेला है, घिया है, कद्दू है, तोरी है, इन सब्जियों के आजकल एक नया सिस्टम चला है कि छोटे छोटे पॉलीट्यूब्स होते हैं, पॉलीथीन के बैग होते हैं, उसमें मिट्टी भर के बीज लगा के उसको अंदर जहाँ थोड़ी सी गर्मी हो वहाँ पे तैयार किए जा सकते हैं। अभी बाहर थोड़ा मौसम ठंडा है तो कुछ युवा जो इसमें अपना रोज़गार करना चाह रहे हैं वो पॉलीट्यूब्स में मिट्टी भरें और उस मिट्टी से जो है वो बाहर अपने कहीं गर्म जगह में रख के उसमें एक एक बीज लगा के, जैसे वो बीज 10, 12, 15 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो जाती है उसके पौधे की, तो उन पॉलीट्यूब्स को वो मार्केट में कहीं भी बेच सकते हैं। और आजकल आने वाले समय में जो लोग बहुत कम जिनके पास जगह है खेती बाड़ी के लिए वो ऐसे ही बाहर से खरीद के वो ऐसी सब बेल की पौधे लगाते हैं। तो उसमें ऐसे बेरोजगार युवाओं को नर्सरी उगाकर या इन सब्जियों की जो पौध उगाकर उसमें पैसे कमाने का एक बहुत अच्छा समय है। और इन सभी जो मैं बीज अभी सब्जियां बताई, मिर्च या टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन या दूसरे बेल वाली सब्जी, इन सभी सब्जियों के बीज हमारे कृषि विभाग में उपलब्ध हैं। और कृषि विभाग के किसी भी कार्यालय से जो हमारे युवा हैं ये बीज या किसान हैं वो ये बीज प्राप्त कर सकते हैं। और ये बीज सभी किसानों को, इसमें कोई कैटेगरी का ये नहीं है, कोई गरीब अमीर का नहीं है, वो ज़मीन का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी किसान हमारे विभाग से ये बीज 50% अनुदान पर प्राप्त कर सकता है। सर ये कब तक सब्जियां उगा सकते हैं, जैसे कौन से महीने में इस सब्जी को उगाया जा सकता है? क्योंकि अभी जो मैं बता रहा हूँ ये जो सब्जियां हैं अभी जो अगर लगाएंगे तो इनको बेमौसमी भी बोल सकते हैं। इनका जो समय है वो लगभग बिजाई का समय मई जून तक चलता रहता है। बेल वाली सब्जी तो लोग अगर किसान जून के महीने में भी लगाएंगे तब भी उग जाती हैं। और ये निर्भर करता है मौसम पे। जैसे हमारा नीचे का मौसम है भटियात क्षेत्र का, तो भटियात में आजकल गर्मी हो गई है, वहाँ पे ये सब्जियाँ ठीक है, मौसम उगने वाला है। पर अगर लेकिन वही बात हम मैला के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं या भरमौर के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ की बात करें तो वहाँ पे अभी समय चल रहा है। वहाँ अगले महीने भी अगर लगाएंगे क्योंकि अभी ठंड है तो वहाँ अभी उगने में थोड़ी समस्या आ सकती है। तो किसान जो है वो वहाँ पे 15 अप्रैल के बाद लगाएं तो वहाँ पे फिर तब वो बीज उगेंगे। सर इसमें अगर कोई युवा नर्सरी उगाना चाहे या पनीरी की खेती करना चाहे तो किस तरह से वो कर सकता है? ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सब्जियों के बीज आजकल बहुत महंगे हैं और इन पनीरियों की बिजाई अगर किसान सही से नहीं करता है तो बीज उगने में समस्या आ सकती है, उगने के बाद कोई और समस्या आ सकती है। तो इसमें बहुत सा ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें एक विधि है, उस विधि के तरीके से चलेंगे तो किसानों को डेफिनेटली इसमें फ़ायदा होगा और जो बीज है वो सारे के सारे उगेंगे। तो इसके लिए मैं किसानों को जानकारी देना चाहूँगा कि
जो सब्जियां हैं उनकी पनीरी उगाने के लिए 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारी बना लें। ये क्यारी जो लंबाई बढ़ सकती है, लेकिन चौड़ाई इसलिए रखी जाती है ताकि इसमें जो खरपतवार निकालने हैं या उसको ढकना है या उसमें पानी देना है तो उसके लिए आसानी रहती है। तो ऐसी जब क्यारी बना लेते हैं वो 3 मीटर लंबी 1 मीटर चौड़ी और धरती से थोड़ी सी ऊंचाई रखें। वो इसलिए कि अगर कहीं ज़्यादा पानी आ जाता है सिंचाई का या कोई बारिश हो जाती है तो पानी से क्या होता है कि वो पनीरी को बीमारी लगने के चांसेस रहते हैं। तो उसको 15 सेंटीमीटर धरती से थोड़ा ऊंची रखें और 1 मीटर ही चौड़ी रखें। जो मैंने क्यारी का साइज़ बताया, इस क्यारी में किसानों को पहले 20 से 25 किलोग्राम जो एक टोकरी गली सड़ी खाद की डालें और इफ़को जो मिक्सचर होता है 12-32-16 भी जिसको बोलते हैं वो 100 ग्राम डाली जाती है। उसको डाल के उसमें अच्छी तरह उसको मिक्स कर लें और उसमें एक दवाई है बेविस्टिन नाम की, वो उसमें डाल दें ताकि उसमें कोई बीमारी ना आए। और उसके बाद सब्जियों की जो पनीरी है कि मिर्च, शिमला मिर्च या टमाटर, बैंगन, वो पनीरी लगा सकते हैं। तो पनीरी के लिए यहाँ पे जो इतनी बड़ी जो क्यारी होगी उसमें 40 से 50 ग्राम बीज उस क्यारी में उसकी बिजाई की जा सकती है। और ये बीज जो है वो लगभग 1 बीघा के लिए मात्रा उसमें पूर्ण हो सकता है। जो उसमें पनीरी उगेगी उसमें उसको 1 बीघा के एरिया में उसको लगा सकते हैं। तो पनीरी लगाने के बाद जब बिजाई कर दी तो उसमें एक थोड़ा ध्यान ये रखना पड़ता है कि जो 40-50 ग्राम बीज लगाएंगे उसको 5-5 सेंटीमीटर की दूरी की पंक्तियों में लगाएं बीज को, और इतना ढकें कि बीज ढक जाए मिट्टी से, ज़्यादा मोटी परत ना डालें। और जब पानी दें तो पानी से जो बीज बाहर ना आ जाए, इतना ही मोटी परत डालें ऊपर। उसके बाद इसको क्यारी को ढकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अभी पहले बताया कि उसमें आजकल थोड़ा अभी मौसम ठंडा है और इन बीजों को उगने के लिए गर्म मौसम की ज़रूरत होती है। अगर इनको इस क्यारी को, ऐसी क्यारी को किसान किसी पॉलीथीन से या किसी घास से ढक देते हैं तो उसमें जो एक नमी जो उसके ऊपर है और दूसरा जो गर्मी है वो बनी रहती है और पनीरियों के सारे बीज उग जाते हैं। उसके बाद जब बीज ये पनीरियाँ उग जाएँ, बीज निकल जाएँ ज़मीन के बाहर, तो उसको जो ढका हुआ है उसको पॉलीथीन को या घास को निकाल सकते हैं किसान। और घास को निकालने के बाद फिर ये ध्यान रखें, क्योंकि जब तक मौसम सूखा है, बारिश नहीं है, तो लगभग हर तीसरे दिन या और गर्म होता है मौसम तो रोज़ सुबह शाम उसमें पानी देना पड़ेगा। पानी का ध्यान रखें। पनीरी का बीज जितना मैंने बताया उतना ही डालें। अगर ज़्यादा घना डालेंगे तो फिर बीमारियाँ आने के चांसेस रहते हैं, और बीमारियाँ आएँ तो उसकी भी इलाज है। उसमें फिर डाइथिन M45 के घोल बना के उसमें डालना पड़ता है क्यारी में। तो इस तरह से पनीरी जब ये समझें कि 4 से 6 हफ्ते के बीच में हो जाती है, तो 4 से 6 हफ्ते के बाद उसका एक सही समय होता है उसको दूसरे खेतों में रोपित करने के लिए। तो अब ये समझें कि अगर आजकल किसान इस पनीरी को लगाते हैं तो लगभग 6 हफ्ते के बाद ही वो दूसरे किसानों को वहाँ पे या तो अपने खेतों में लगा सकेंगे या दूसरे किसानों को कहीं बेचना है तो उसको बेच सकते हैं। तो उसके लिए भी वो प्लान कर सकते हैं कि 1-1.5 महीने बाद हमने इस पनीरी को कहाँ बेचना और कैसे पैसे कमाने हैं।